प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं केतु के गोचर को लेकर के, क्योंकि बड़ी चर्चा है राहु के गोचर को जो 18 मई को हो रहा है। तो जैसे राहु का गोचर 18 मई को होगा, उसी समय केतु का भी गोचर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों ग्रह एक ही ग्रह से बने हुए हैं। तो राहु जाएंगे आपके तीसरे भाव में, तो केतु जाएंगे आपके नवम भाव में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि कमाएगा म्लेच्छ और खाएंगे आप, क्योंकि केतु एक राक्षस ग्रह है, तो वही नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। और केतु जैसा ग्रह जो पापी ग्रह तो है, परंतु राहु से कम पापी है, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक भी है, क्योंकि केतु गले के नीचे का हिस्सा है। तो केतु एक अखंड प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं, क्योंकि इसके पास मुंह ही नहीं है, तो यह प्यास हमेशा बनी रहती है। तो भाग्य भाव में बैठ करके केतु आपके भाग्य को एक ऐसी प्यास देगा, ऐसा जागृत करेगा कि भाग्य जबरदस्त रूप से आपके लिए चीजों को खींचेगा अपनी ओर, अपनी प्यास बुझाने के लिए। और चूंकि केतु की प्यास मिटती नहीं, तो पूरे 1.5 वर्ष भाग्य आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा करता ही रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्यास बुझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में सामने बैठे हैं राहु, और तीसरा भाव पराक्रम का है। तो आप इतने पराक्रमी हो जाएंगे राहु के प्रभाव से कि भाग्य अपने आप जागृत होगा जहाँ केतु बैठा है। साथ ही नवम भाव का केतु आपको धर्म में रुचि दिलवाएगा, दान और आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, जहाँ के शुभ परिणामों से आपके भाग्योन्नति होगी, इसमें दो राय नहीं है। केतु नवम भाव में बैठ करके आपका विदेशों से अच्छा संबंध बनवाएगा, विदेश से लाभ कराएगा। विदेशी महिलाओं से संबंध बनने पर बड़ा लाभ होगा। कुछ लोग जो विदेश के माहौल में हैं, उनका निश्चित ही किसी विदेशी महिला से संपर्क होगा और उससे लाभ मिलेगा। नवम भाव का केतु आपके पिता को तो तकलीफें देगा, लेकिन संतान को लाभ देगा। और अगर आपके पास संतान नहीं है, तो संतानोत्पत्ति का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। केतु आपकी संतान को अच्छी नौकरी दे सकता है, तो साथ ही आपके बंद भाग्य को जो अभी तक बंद रहा खोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते केतु आपका बलवान और जागृत होना ही चाहिए, तभी केतु अपना प्रभाव दिखा पाएगा। साथ ही नवम भाव का केतु दो कष्ट भी देता है, जो यह है कि आपको किसी कुसंगति में डाल सकता है, और उस कुसंगति के कारण आप बुरे आचरण के द्वारा भी धन आगमन के लिए प्रयास कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी लाभ ही होगा, लेकिन उस बुरे कर्म का कुछ तो साइड इफेक्ट होगा। अतः बुरे कर्मों से बचें, क्योंकि धर्म भाव में केतु है। धर्म जागृत होगा तो बृहस्पति जागृत होंगे, और इस पूरे वर्ष बृहस्पति आपके सप्तम भाव में 15 मई को ही गोचर कर जाएंगे, जो अतिचारी रहेंगे। अतः सप्तम भाव से होते हुए अष्टम भाव की भी यात्रा करेंगे बृहस्पति, और यह बृहस्पति आपको बहुत कुछ देंगे केतु के प्रभाव के कारण। क्योंकि केतु बृहस्पति के प्रभाव क्षेत्र यानी नवम भाव में बैठे हैं, और जहां सिंह की राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य सरकार के कारण है। अतः केतु सरकार और राज्य से भी, राजा से भी लाभ दिलवाएंगे। विदेशी महिलाओं से जैसा कहा कि आपको अचूक लाभ हो सकता है, तो इसके लिए होना यह चाहिए कि केतु आपका अत्यंत बलवान हो और केतु जागृत हो, केतु शुभ हो। तो अगर कुंडली में देखें केतु आपका किस पोजीशन में है, अगर अंश बल में कमजोर है, किसी बुरे प्रभाव में बैठा है, बुरे ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो केतु के लिए कुछ उपाय करें। केतु दया और धर्म से, दान से संतुष्ट होता है, लेकिन केतु को सबसे प्रिय है उसका ध्वज। केतु ध्वज का कारक है, क्योंकि केतु का शीश नहीं है, तो ध्वज एक शीश और मस्तक का प्रतिनिधित्व करता है। अतः ध्वज से केतु बहुत प्रसन्न होता है। तो आप क्या ध्वज लिए लिए घूमेंगे? जी नहीं। अगर आपका घर है, अपनी छत है, तो छत के दाएं यानी दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पर ध्वज लगाएं। अगर आपकी अपनी छत नहीं है या छत है, ध्वज लगाने के साथ ही केतु का यह यंत्र देख लें। इस यंत्र को भोजपत्र पर अंकित करके या करा करके किसी योग्य आचार्य द्वारा
इस केतु के इस मंत्र को 27,000 जाप करवा करके इस यंत्र को सिद्ध करवा लें और फिर दाहिनी भुजा में बांधें, दाहिनी भुजा में, क्योंकि केतु राहु का प्रतिनिधित्व है और राहु आपके तीसरे भाव में है जो पराक्रम का भाव है, और पराक्रम भुजाओं से होता है, भुजबल से होता है। तो यहाँ आपकी भुजाओं में इतना बल केतु भर देंगे कि आप जो चाहेंगे वह कर लेंगे और जो चाहेंगे वह होगा। यह हो ही नहीं सकता कि आप कुछ चाहें और न हो, क्योंकि राहु पराक्रम देंगे और केतु भाग्य भाव को जागृत करेंगे। अगर आप यह यंत्र नहीं सिद्ध करवा पा रहे हैं किसी योग्य आचार्य से, तो आप हमारे द्वारा भी यह यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी आचार्य से 27,000 मंत्र का जाप करवाएंगे, लगभग आप अगर करवाएंगे तो 5,000 के करीब खर्च आ जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा, हमारे संस्थान, हमारे आचार्यों द्वारा जाप करने पर मात्र 3100 रुपये में यह जाप हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जाप करते ही रहते हैं। विशेष रूप से इस यंत्र में हमारे द्वारा जो प्रतिष्ठित होगा, तो एक विदेश से जो आने वाला लाभ है, उस लाभ के लिए भी एक तांत्रिक क्रिया होगी, जिस क्रिया को अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि यह तंत्र है, इसे गुप्त रखा जाता है। तो इन सबको करके आप अगर केतु का यह यंत्र धारण करते हैं दाहिनी भुजा में, तो निश्चित है कि आपके आने वाले समय को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। राहु पराक्रम भाव में बैठ करके पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, भाग्य पर दृष्टि डाल करके भाग्य को भी जागृत कर देंगे। और केतु के यह 18 महीने बेमिसाल हो सकते हैं आपके लिए, कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। तो अतः निवेदन है कि अगर केतु आपके बुरे प्रभाव में है, नहीं भी है, तो भी क्या जाता है, केतु के इस यंत्र को 18 महीने पहन करके देखे। म्लेच्छ जैसा कहा गया है कि म्लेच्छ कमाएगा और आप बैठ करके खाएंगे, भाग्य के हर दरवाजे खुलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो आज का यह छोटा सा वीडियो इसी विषय को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको यंत्र की आवश्यकता हो केतु के लिए, तो केतु का ध्वज लगा लें। अगर ध्वज लगाने की जगह नहीं है तो भी यंत्र धारण करें, और अगर जगह है तो ध्वज भी लगाएं और यंत्र भी धारण करें, फिर देखें केतु का चमत्कार। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। निवेदन है कि केवल व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल न करें, कॉल उठाना संभव नहीं होगा। हाँ, आपके संदेशों को देख करके हम आपको संदेशों में वार्ता करेंगे, या आवश्यक होगा तो फोन पर भी बात होगी। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।